आशुतोष यादव नाम के एक व्यक्ति हैं जिनकी शादी 27 फरवरी 2015 को हिंदू रीति रिवाजों से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद आशुतोष के ससुराल वालों ने उन पर क्रिमिनल केस किया। केस लड़ते हुए आशुतोष ने ट्रायल कोर्ट के सामने कहा कि उनकी शादी में कन्यादान की रस्म नहीं हुई है। ट्रायल कोर्ट में आशुतोष ने अपनी वाइफ और ससुर को गवाही देने के लिए बुलाने की मांग भी की। दरअसल वो चाहते थे कि कन्यादान हुआ या नहीं इसका पता लगाने के लिए उनके ससुर को गवाही के लिए बुलाया जाए, पर ट्रायल कोर्ट में अर्जी खारिज हो गई। फिर आशुतोष ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, पर हाई कोर्ट ने भी उनकी अपील को ठुकरा दिया। अदालत ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 7 के तहत हिंदू धर्म में शादी संपन्न कराने के लिए सप्तपदी यानी 7 फेरे की रस्म ही जरूरी है, कन्यादान इसके लिए जरूरी नहीं है। हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि शादी संपन्न कराने के लिए कन्यादान की रस्म जरूरी नहीं है। हाई कोर्ट का यह डिसीजन मीडिया की सुर्खियों में आ गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। अब कई लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये कन्यादान की रस्म है क्या। दरअसल कई लोगों का मानना है कि कन्यादान की रस्म पुरानी हो चुकी है। पहले लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी, इसलिए उन्हें देखभाल करने वालों की जरूरत होती थी। लोग कह रहे हैं कि उस वक्त की जरूरत के मुताबिक इस रस्म को बनाया गया था। अब ये रस्म इररिलेवेंट है। 15 फरवरी 2021 को कन्यादान रस्म का विरोध करते हुए बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा और बिजनेसमैन वैभव सखी ने शादी की। 2019 में एक बंगाली पिता का वीडियो सोशल मीडिया पर वो काफी वायरल हुआ। वीडियो में पिता ने अपनी बेटी की शादी में कन्यादान करने से इनकार कर दिया था। हालांकि कई सारे लोग कन्यादान के खिलाफ नहीं हैं। आज भी ज्यादातर शादियों में कन्यादान की रस्म पूरी की जाती है। हिंदू विवाह अधिनियम में कहा गया है कि अगर किसी इलाके, समुदाय या परिवार में कोई विशेष विवाह रिवाज है और वो रिवाज लंबे समय से चला आ रहा है, तर्क संगत है, कानून के खिलाफ नहीं है, तो उस रीति रिवाज को शादी के लिए मान्य माना जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में सबसे जरूरी शर्त यही है कि शादी के वक्त लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की 18 साल होनी चाहिए। शादी के वक्त लड़का या लड़की में से कोई भी पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए। दोनों की कोई रिश्तेदारी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दोनों संपिंड भी नहीं होने चाहिए। लड़का या लड़की के पूर्वज अगर एक ही हो तो उनके विवाह को संपिंड विवाह माना जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम के मुताबिक पिता की तरफ से 5 पीढ़ियों और मां के परिवार के 3 पीढ़ियों तक शादी नहीं हो सकती। इस कानून की धारा 7(2) के मुताबिक हिंदू शादी को संपन्न तब माना जाएगा जब सप्तपदी की रस्म पूरी हो जाएगी, यानी 7वां फेरा होते ही शादी मान्य हो जाएगी। NR राघवाचारी की किताब हिंदू लॉ के 8वें एडिशन 1987 में बताया गया है कि हिंदू शादी की रस्मों में कन्यादान एक अहम हिस्सा है। साथ ही ये भी बताया गया है कि अगर कन्यादान की रस्म न भी हो तो भी शादी को अवैध नहीं माना जा सकता। अब सवाल ये है कि हिंदू शादी के लिए कौन कौन सी रस्म जरूरी है। हिंदू विवाह में कई तरह की रस्में की जाती हैं। इलाका, परिवार और उनकी परंपरा के हिसाब से रस्मों का रूप बदलता रहता है, पर सप्तपदी यानी अग्नि के चारों ओर 7 फेरे वाली रस्म हिंदू विवाह में सबसे जरूरी है। इस रस्म के बाद ही दूल्हा दुल्हन को विवाहित माना जाता है। संस्कृत में सप्तपदी का मतलब होता है 7 कदम। हिंदू ट्रेडिशन कहता है कि सप्तपदी की परंपरा सती सावित्री से जुड़ी हुई है। श्री रविशंकर की वेबसाइट आर्ट ऑफ लिविंग के मुताबिक इस दिन शादी वाले जोड़े को भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती के रूप में देखा जाता है। तो कपल का मिलन उतना ही यूनिक है जितना कि इन देवताओं का। इसी वजह से देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है और परिवारों के साथ साथ दोस्तों को भी बुलाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत श्री।